नमस्कार साथियों साथियों 8th पे कमीशन की टीम का कल उड़ीसा दौरा था यानी 6 तारीख को 6 यानी कि दिन सोमवार था 6 जुलाई। साथियों सबसे बड़ी बात है कि पेंशनर इस बार अपने हट पर बैठ गए और उन्होंने कह दी कुछ ना कुछ करो, हमारी 3 मांगे फौरन आपको माननी पड़ेगी। यहाँ साथियों और 8th पे कमीशन में साथियों चेयरपर्सन भी थी रंजना जी देसाई, हाईकोर्ट की जज रह चुकी हैं पूर्व, वो भी साथियों देख रही थी और उन्होंने हामी भरी साथियों। और चूंकि अभी 8th पे कमीशन की टीम पेंशनरों को सबसे ज़्यादा बेइज्जती कर रही है, कहीं कहीं मीटिंग में पेंशनरों को बुलाया ही नहीं गया। लेकिन साथियों इस बार पेंशनर भी आर पार हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को करीब 20,000 लेटर लिख डाले हैं। यहाँ साथियों 18 जिलों से 20,000 लेटर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय में। 8th पे कमीशन की इस टीम की शिकायत करी कि ये पेंशनर को न्योता नहीं देते। लेकिन साथियों उड़ीसा भुवनेश्वर में कल 6 तारीख को मीटिंग हुई है और आखिर इस क्या क्या मीटिंग हुई है। और इस बार ज़्यादा मांगे नहीं रखी गई, सारी मांगे वही हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ मुख्य मांगे रखी गई हैं पेंशनरों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा। वो क्या मांगे साथियों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ साथियों हमारे भी कुछ गुप्त सूत्र होते हैं, हम पूरी जानकारी देते हैं। तमाम यूट्यूबर्स हैं साथियों जो जब लेटर जारी होता है या कुछ सरकारी की तरफ से आदेश होता है तब वो आपको बताते हैं, वो तो कोई भी बता देगा, लेकिन अंदर की बात कौन बताता है ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो यहाँ पर साथियों मैं अंदर की बातें आपको बताता हूँ, इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा काम है आपको बताने का। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों मैं हेडलाइन आपको बता दूं क्या है। 8th पे कमीशन की टीम है वो उड़ीसा जा पहुंची है। भुवनेश्वर में साथियों इनकी मीटिंग हुई, तमाम जो कर्मचारी थे और पेंशनर भी इस बार बुलाए गए हैं। यहाँ साथियों सबसे बड़ी बात है कि 6 जुलाई को मीटिंग हुई, आज मंगलवार है, कल सोमवार था, 6 जुलाई थी, आज 7 तारीख है, आज भी मीटिंग चलेगी क्योंकि साथियों 6 और 7 जुलाई को मीटिंग होगी वहाँ पर भुवनेश्वर में। और इसके बाद साथियों फिर 8th पे कमीशन की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो होगी पश्चिम बंगाल में यानी कोलकाता में होगा, वहाँ पर भी ये टीम 2 दिन तक रहेगी। इससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ हो चुकी है इनकी। दिल्ली में हो चुकी है साथियों, जम्मू एंड कश्मीर में हो चुकी है मीटिंग और लखनऊ में भी हो चुकी है। अभी लास्ट में जो हुआ था वो लखनऊ में इनकी मीटिंग हुई थी, तमाम कर्मचारी संगठन में आए थे। लेकिन साथियों पेंशनर इस बार बहुत नाराज थे क्योंकि लखनऊ में पेंशनरों को नहीं बुलाया गया। यहाँ साथियों इसलिए पेंशनर नाराज होकर उन्होंने प्रधानमंत्री पीएमओ को 20,000 पत्र भेजे हैं, 8th पे कमीशन टीम की शिकायत करी है। चलेगा साथियों सबसे बड़ी मांग है कि आखिर क्या मांगे हैं पेंशनरों की, और रंजना देसाई जी हैं चेयरपर्सन है, उनसे साथियों वो इन मांगों पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, बिल्कुल हाँ कर रही हैं, एग्री है इन मांगों पर। देखिएगा पेंशनरों की मैं आपको मांग बता दूं, और मैं साथियों यहाँ पर पेंशनरों के ही मुद्दे उठाता हूँ सबसे ज़्यादा, चाहे EPS 95 हो, चाहे वो आर्मी पेंशनर हो, चाहे रेलवे पेंशनर हो, चाहे बैंक पेंशनर हो, चाहे किसी भी विभाग के पेंशनर हो, सभी की साथियों आवाज़ मेरे चैनल पर उठाई जाती है। इसलिए साथियों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं पेंशनरों की मांग क्या है। सबसे बड़ी बात है पेंशनरों का कहना है कि एडिशनल पेंशन मिले। इस बार जो मांग रखी गई है देखिए हर जगह अलग अलग मांगे रखी जा रही हैं। कोई कह रहा है DADR की गणना अलग अलग होनी चाहिए, पेंशनर के लिए अलग उनके लिए अलग, क्योंकि इससे पहले लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी उसमें DADR की गणना अलग मांग की गई। लेकिन इस बार साथियों एडिशनल पेंशन की जो मांग हो रही है वो ज़्यादातर सभी जगह हो रही है। अभी तक जितनी मीटिंग है उसमें एडिशनल पेंशन की मांग की जा रही है। अगर पेंशनर 90 साल का है तो उसको 100% पेंशन दी जाए, यानी कि जिस में वो रिटायरमेंट हुआ था उसको पूरा का पूरा पैसा दिया जाए। ये साथियों एडिशनल पेंशन मांग हो रही है। 10%, 20%, 30%, यहाँ तक 100% की अब मांग होने लगी है। चलेगा साथियों उसके बाद है पेंशन कम्यूटेशन पीरियड। ये साथियों इसको मांग हो रही है, इसको 10 साल रखा जाए, लास्ट 11 साल रखा जाए, इससे ऊपर ना रखा जाए। अभी सरकार 15 साल का पैसा ले रही है फालतू का, और ये कहना है इनका कि अभी तक गवर्नमेंट ने जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा काटा था वो हमें विद ब्याज सहित लौटा रही, 8% का ब्याज दिया, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि सरकार गलत कर रही है। ये साथियों मांग कम्यूटेशन को लेके काफ़ी समय से मांग उठ रही है और ये जितनी भी मीटिंग है उसमें ये मांग उठाई जा रही है साथियों। एडिशनल पेंशनों को लेके, सब कुछ पेंशनर को लेके ये ऐसी ऐसी मांगे हो रही हैं।
और फिलहाल साथियों जो कि इनकी मांग पूरी जायज़ है साथियों, होनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन की भी बात हो रही है। मिनिमम पेंशन जो EPS 95 है और लोग हैं, तो यहाँ पर कम से कम पेंशन अभी क्या है साथियों, 1000 रुपये किसी को मिल रहा है, किसी को 3500 मिल रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम पेंशन 7500 से 9000 रुपये की जाए। मिनिमम पेंशन 7500 से 9000 रुपये की जाए, प्लस DA इनको मिले, प्लस हमारा DA भी हमें साल का मिले, यानी 6 महीने का, सॉरी साल में 2 बार DA बढ़ता है तो 6-6 महीने का DR मिले, इनका कहना है। ये साथियों पेंशनरों की मांग है। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ काफ़ी मांगे पेंशनरों की हैं, लेकिन फिलहाल ये मांगे हैं जो कि उड़ीसा में जो भुवनेश्वर में मीटिंग हुई उसमें ये मांगे उठाई गई हैं। इस बार पेंशनरों ने सोचा क्या फालतू की इतनी ज़्यादा मांगे उठाना, सरकार के पास सब पता है, सब कुछ जानती है गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी ये ड्रामा कर रही है, ढोंग कर रहा है, ढोंग चल रहा है। तो इसलिए साथियों बस मांगे मानी जा रही हो क्या, 8th पे कमीशन का बजट जारी हो गया है, 80 करोड़ रुपए जारी हो गया। अब साथियों उसको खर्च तो करना ही है, तो इसलिए वो 8th पे कमीशन की टीम टूर कर रही है अभी। जी हाँ साथियों, ऑल इंडिया का टूर दौरा कर रही है, आराम से मस्त होटल में रहती है, मस्त खाती पीती है, 5 स्टार होटल है, और मस्त साथियों टाइम पास हो रहा है। और सरकार भी अटकाए पड़ी, चलो अभी इनको टाइम पास करने दो। तो यहाँ पर 80 करोड़ खर्च करके सरकार 80,000 करोड़ रुपए बचा रही है। चलेगा साथियों, ये हो गई पेंशनरों की मांग। और साथियों और भी कोई मांग आपकी ऐड हो सकती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आज भी 8th पे कमीशन की टीम है, उनकी बैठक है, और बाकी की आज भी कई जो है जो संगठन थे, जो पदाधिकारी थे, कल नहीं आ पाए थे, वो आज आएंगे। तो आज भी मीटिंग है, आज भी देखो क्या मांगे रखी जाती है। फिलहाल साथियों ये मांगे जो कि कल रखी गई थी 6 तारीख को, 6 जुलाई को। अब साथियों कर्मचारियों की मांगों की बात करें, देखिएगा कर्मचारियों की मांग ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही। सबसे बड़ी मांग है OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम इन्हें दे दिया है, NPS हटाया है, NPS का जो कॉर्पस फंड का पैसा है वो OPS में लगाया जाए। जी हाँ साथियों, तो OPS की मांग हो रही है। उसके बाद है फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर साथियों मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर की जो मांग की जा रही है मैं आपको बता दूं क्या फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर है 3.83, 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है। पेंशनर क्यों नहीं मांग रहे फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि पता है जो कर्मचारी मांगेंगे जो फिटमेंट फैक्टर उनको मिलेगा वो उनको मिलेगा, इसलिए वो अपनी मेन मांगे रख रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर ये बाकी की OPS ये लोग मांग रख रहे हैं, इनको जरूरी है। और अगर फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया या DA मर्ज हो गया तो भाई पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और साथियों यहाँ पर बेसिक पे है, बेसिक पे 18,000 से बढ़ा के 69 किया जाए, यानी राउंड फिगर में 70,000 रुपये इनका बेसिक पे होना चाहिए। उसके बाद साथियों वो फैमिली यूनिट है वो 5 की जाए, फैमिली यूनिट FU ये 5 की मांग हो रही है, अभी 3 मिल रही है, तो यहाँ पर मम्मी पापा भी जोड़े जाएं, जो जोड़ नहीं रही है गवर्नमेंट। और साथियों DA मर्ज किया जाए। जी हाँ साथियों 50% DA मर्ज की बात की जा रही है, DA 50% मर्ज किया जाए और बाकी का रिलीफ दिया जाए। तो यानी कि 8th पे कमीशन लागू होने के बाद DA जो 0 होता है उसे 0 ना किया जाए। तो साथियों ये 4 मांगे इन्होंने रखी हैं, वैसे 5-5, 10-10, 15-15, 60 मांगे रखी गई थी। अभी दिल्ली में जो बैठक हुई थी इसमें साथियों 65 मांगे रखी गई, 65 मांगे। और जम्मू एंड कश्मीर में बैठक हुई थी इसमें साथियों 35 मांगे रखी गई। और लखनऊ में सिर्फ 16 मांगे रखी गई। यहाँ साथियों 16 से 18 मांगे रखी गई। लेकिन अभी जो भुवनेश्वर में हुई है, उड़ीसा में हुई है, उसमें साथियों सिर्फ पेंशनरों ने 3 मांगे रखी हैं और इन्होंने 4 मांगे रखी। ये हमारी मांग पूरी कर दो। और फिलहाल साथियों इनकी मांगे कई हैं, आर्मी वालों की अलग मांगे हैं, रेलवे वालों की अलग मांगे हैं, बैंक पेंशनरों की अलग मांगे हैं, शिक्षा विभाग की अलग मांगे हैं, स्वास्थ्य विभाग की अलग मांगे हैं, सभी के अलग अलग मांगे हैं। लेकिन फिटमेंट फैक्टर को लेके, फैमिली यूनिट को लेके, OPS को लेके ये साथियों सब एक है। ये साथियों इन सभी मामले में और DA मर्ज को लेके ये सब एक है। तो ये कॉमन मांगे हैं साथियों और सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। फिलहाल साथियों अगर आप एक कर्मचारी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी और क्या इसमें मांग ऐड हो सकती है। और इक्वल MSP पर भी चर्चा कर रही है, लेकिन सरकार ने अभी हटा दिया, इक्वल MSP पे कोई चर्चा नहीं होगी। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइए। धन्यवाद साथियों।